ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि इकोनॉमिक्स है ना कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, जैसे जनसंख्या है ना, कहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है या कहीं कम है। तो यहाँ से हम लोग पहला जो स्टार्ट करते हैं, काम की चीजें ही आपको बताएंगे और ये इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इसका क्या है, मेन सोर्स है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो दो चीजें याद रखिएगा, एक 2011 की जनगणना है और एक 2000 क्या है 25, ये सेंट्रल है और ये क्या है आपका स्टेट गवर्नमेंट के क्या है अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको समझ के चलनी पड़ेंगी क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े को इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। पर हो सकता है कि वो 2011 के बाद 2021 में जो है वो नहीं हुआ, इसलिए क्या है जनगणना, इसलिए सेंसस क्या है 2011 भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या क्या है, तो हम लोगों को मालूम है कि अगर हम लोग देखें 2 करोड़ कितना 55 लाख क्या है 45,198। ठीक है, ये सभी को पता है। और ये जो डाटा है 2 करोड़ 55 लाख 45,000, ये 2011 के क्या है भैया अनुसार है, 2000 क्या है 11 के अकॉर्डिंग है। और अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा है वो लगभग हम लोग 3 करोड़ क्या है, याद रखिएगा 3 करोड़ क्या है भैया 8 क्या है लाख है ना, 3 करोड़ कितना 8,67,000 के लगभग है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अप्रॉक्स है, नॉट एक्यूरेट है ना, इकोनॉमिक क्या है सर्वे 3 करोड़ क्या है लगभग 8 लाख क्या है भैया 67,000 के आसपास है। और ये जो डाटा आपको है ये है 2000 क्या है भैया 25 के मार्च तक का क्या है डाटा है। ठीक है, तो ये 2025 मार्च स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, ये आपका डाटा है। तो छत्तीसगढ़ में अगर अभी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो 3 करोड़ 8,67,000 अप्रॉक्स है, प्लस माइनस हो सकता है। और ये जो डाटा है ये 2011 के क्या है भैया अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगली बात अगर हम लोग ध्यान से समझे तो यहां पर अगर हम लोग क्या है देख रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है भैया जनसंख्या घनत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है डेंसिटी है। और यहां पर यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग क्या है अप्रॉक्स क्या है वहां रह रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग कितना है 180 क्या है 9 है। और याद रखिएगा अभी 2025 के अकॉर्डिंग अब ये बढ़कर कितना हो गया है 220 क्या हो गया है 8 हो गया है। ठीक है, तो 228 क्या है व्यक्ति जो है लगभग क्या है भैया वर्ग क्या है किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसी से अगला डाटा जो हम लोग उठा रहे हैं और ये डाटा क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में भैया कौन कौन सा ऐसा क्या है भैया डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मैक्सिमम क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम बड़े बढ़िया ढंग से बनाया है। तो अभी पढ़ लिए कि क्या है पुराने के अकॉर्डिंग क्या है भैया 2011 के अकॉर्डिंग 189 है ना पॉपुलेशन डेंसिटी, और नया 228 है। अब देखिए कई बार पेपर में पूछता है कहां कहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्या है डेंसिटी है, इस बात को याद रखिएगा। तो कहां कहां पर है, तो सबसे ज्यादा कहां पर है अभी याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले जिले ये 2025 के अकॉर्डिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, 24-25 इकोनॉमिक क्या सर्वे के अकॉर्डिंग है ना, यहां पर है मैक्सिमम और इस तरफ है क्या मिनिमम। तो जहां मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है और इधर मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो अभी देखिए जो 2025 है वहां सबसे ज्यादा अब बदल के कहां चला गया है रायपुर, ये नाम आपको पता होना चाहिए, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है कितना है 960 है। इसके बाद दुर्ग है, ठीक है 800 कितना 48 है। फिर बिलासपुर है कितना है 602 है, और जांजगीर चांपा 500 क्या है 20 है। तो 960 848 602 520 और फिर आया है शक्ति। कौन आया है शक्ति। अब इसको दिमाग में आप सेट कैसे कर सकते हैं, तो बस समझ जाइए कि पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा लोग कहां रहेंगे, जहां डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या है जॉब अपॉर्चुनिटी रोजगार के अवसर क्या होंगे ज्यादा होंगे, मतलब जो क्या होगा एक ग्रोइंग क्या होगा या डेवलप क्या होता है डिस्ट्रिक्ट होता है, वहीं पर क्या होता है लोग क्या रहते हैं ज्यादा रहते हैं। अब गांवों में कहोगे तो वहां पर ये सब सुविधाएं नहीं मिलेगी,
मिलेंगी। तो याद रखिएगा एकदम सिंपल है, टॉप एजुकेशन सिटीज जो है रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है, जांजगीर क्या है, चांपा है। यदि आप मिनिमम की तरफ अगर मूव करें, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले है ना, ये 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के, तो सबसे कम कहां पर मिलेगा आपको, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और यहां पर स्क्वायर किलोमीटर केवल क्या 32 लोग ही रहने के लिए मिलते हैं, बीजापुर है ना। नारायणपुर ठीक है, जस्ट उसके लगा हुआ, बीजापुर के जस्ट ऊपर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नारायणपुर है, और उसी के नीचे लगा हुआ क्या है आपका, सुकमा। ठीक, और अगर आप छत्तीसगढ़ का नक्शा ध्यान से अगर देखे होंगे तो ये बीजापुर है और बीजापुर के ऊपर क्या नारायणपुर है, ऐसा याद कर लीजिए, एक ऊपर और एक क्या नीचे, और जस्ट इसके नीचे क्या है भैया आपका सुकमा। तो बीजापुर के ऊपर नारायणपुर, नारायणपुर बीजापुर के नीचे क्या सुकमा। तो सबसे कम है बीजापुर, दूसरे नंबर पे है नारायणपुर, तीसरे नंबर पे है सुकमा। कम से कम टॉप 3 का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार अरेंज करने के लिए दे देता है। ठीक, इसके बाद आप एकदम टॉप में चले जाइए, छत्तीसगढ़ के नक्शा एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी क्या भरतपुर में है, और फिर क्या है दंतेवाड़ा। मतलब मोस्टली कौन सा है आपका, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है। और आप लोगों को मालूम है कि एक तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट क्या है, नक्सलाइट जो है प्रभावित है, और वहां पर क्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो वहां का सरफेस है वो इसका क्या नहीं है, अकॉर्डिंग नहीं है कि जहां पर ज्यादा हम क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तो स्वाभाविक बात है कि जहां जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है वहां कम रहेगा, और जहां पर क्या है भैया प्लेन्स एरिया है वहां पर क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा, समतल एरिया में ज्यादा होगा। और याद रखिएगा नीचे पहाड़ी क्षेत्र या पठार प्लेट्यू एरिया में कम होगा। ठीक है, तो सबसे कम कहां पर है, बीजापुर, नारायणपुर और आपका सुकमा, एमसीबी और क्या है दंतेवाड़ा। ठीक है, जहां कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत आप बता दीजिएगा। ठीक है, यहां पर पूरा क्या है, यहां पर कहानी क्या है यहां पर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला है, ध्यान से देखिएगा कहानी। ठीक है, चलिए अगला है, ध्यान से देखिएगा। अगला जो हम लोग हेडिंग इसी पे हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या चीज है, तो ध्यान से समझिएगा कहानी क्या है। तो 2025 के अकॉर्डिंग क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं अब लिंगानुपात का, मतलब जो है ये सेक्स रेशियो का क्या कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेल और क्या फीमेल। ध्यान से देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का क्या है, कैसा है, कहां पर है, और आराम से। ठीक, तो ध्यान से समझते हैं पहले हम लोग इसका डाटा को, और फिर इसके बाद क्या है आगे को हम लोग क्या करेंगे, कहानी को पूरा क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, तो जहां जहां पर है ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आगे आपके सामने। अब ध्यान से देखिए पेज जो है क्या कह रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कितना है। तो ये जो दिया है 2011 के अकॉर्डिंग कितना था, 991 है, कितना है 991 है। और अभी 2025 के अकॉर्डिंग 3 की क्या हो गई है वृद्धि, और अब हो गया है 990, कितना हो गया है 4 हो गया है। तो 2011 में 991 था और अब हो गया है 990, क्या हो गया है 4, है ना। यानी थाउजेंड्स ऑफ क्या है जो मेल है उसके पीछे 990 क्या है 4 जो है वो फीमेल क्या है अवेलेबल है। ठीक, तो याद रखना 2011 पूछ रहा है कि 2025 पूछ रहा है। ठीक, तो ये समझ जाओ यहाँ पर। ठीक, 991 और अब हो गया है 990, कितना हो गया 4। अब ध्यान से देखिएगा इसको कि कहां कहां ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में जिले हैं जहां पर मैक्सिमम क्या है भैया जो है ये क्या है लिंगानुपात, मतलब क्या है मेल फीमेल सेक्स रेशियो यहाँ पर दिया है। तो ये है मैक्सिमम लिंगानुपात वाले डिस्ट्रिक्ट कहां कहां है, तो याद रखिएगा ये बहुत बार पेपर में पूछता है। तो नंबर 1 पे है कौन है, कोंडागांव, और यहां पर जो है कितना है भैया 1000, कितना है 51, 1000 कितना है 50, क्या है 1 है। ठीक, तो सबसे ज्यादा कहां पर लिंगानुपात है 1000 क्या है 51। और एक बात माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट में बैठ जाइए कि जहां पर शहर हो गया है वहां पर लोग क्या है भैया इनके लिए अवेयर हो गए हैं, और अपने घर की जो है क्या है एक ही बच्चे को पालना बहुत क्या हो जा रहा है मुश्किल हो जा रहा है। तो लोग कंट्रोल कर रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल में, पर जबकि आज भी गांवों में वो अवेयरनेस नहीं है। तो जो साउदर्न एरिया है वहां पर आज भी विलेजर्स एरिया में क्या है जहां जॉब नहीं है ये नहीं है, वहां फिर भैया कोई ना कोई तो काम आदमी को क्या है करना ही पड़ेगा, है ना। तो समझ जाओ, तो क्या है कोंडागांव, आप देखो पूरा साउदर्न। फिर कौन आता है बालोद, कौन आता है भैया आपका बालोद, है ना। तो सबसे ज्यादा कोंडागांव है 1051, बालोद में है 1000 कितना 31 है, दंतेवाड़ा में 1000 कितना है 29 है। सबसे ज्यादा को टॉप 3 को हमेशा याद रखिएगा। फिर है बस्तर 1000 कितना 28, और देख लीजिए
लीजिए दंतेवाड़ा और बस्तर एकदम लगा हुआ 1029, 1028 और जस्ट आप देख लीजिए क्या है कोंडागांव। और यदि आपको बस्तर का नक्शा याद होगा छत्तीसगढ़ का, तो ये बस्तर है, बस्तर के ऊपर कोंडागांव है ना, और कोंडागांव के बगल में क्या लगा हुआ है आपका, यहाँ दंतेवाड़ा लगा है। क्या वाड़ा है? दंतेवाड़ा, है ना। तो इतना पढ़ रहे हैं तो नक्शा आपको एकदम याद होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा कोंडागांव में है, कोंडागांव के बाद इसके बगल में लगा हुआ क्या, बालोद है, ठीक है। तो कोंडागांव, कोंडागांव से बालोद, बालोद से क्या है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से क्या है बस्तर, और फिर आता है क्या गरियाबंद। 1000 कितना है 27 है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मैक्सिमम वाले हैं। इसी तरह यदि हम मिनिमम वाले को अगर ध्यान से देखें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो टॉप का नाम जरूर याद रखिएगा जांजगीर। क्या है? चांपा 960 क्या है 6 है। मतलब यहां पर क्या है भैया, थाउजेंड्स ऑफ मेल के पीछे केवल 966 महिलाएं क्या है विवाह के लिए क्या है भैया मिलती हैं। बाकी के 34 लोग क्या हो जाते हैं, तो फिर समझ जाइए क्या बनना है ना। तो चलो मुंगेली है, और मुंगेली में कितना है भैया 900, कितना है आपका 68 है। 960 क्या है 8 है, जबकि जांजगीर चांपा में 960 क्या है 6 है। ये 2025 के अकॉर्डिंग है, देख लीजिएगा। फिर है बिलासपुर, और बिलासपुर में 969, और कम से कम 3 इसलिए याद रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या देता है आपसे, ये पूछता है कि निम्न में से कहां सबसे कम क्या है लिंगानुपात है, ठीक है। द मिनिमम क्या है मेल फीमेल सेक्स रेशियो इन क्या है गिवन ऑप्शन इज क्या है, तो जीचे दिए हुए ऑप्शन में से कहा है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा कोंडागांव, सबसे कम क्या है जांजगीर, क्या है चांपा, ठीक है। और यहां पर क्या नाम है, अलग अलग जगह पे क्या है आप अगर पढ़ोगे तो याद रखिए, ठीक। और यहां पर क्या है, अगर यही सब पढ़ने का तरीका होता है कई बार जाको, है ना, जाको राखे साइया मार सके ना क्या कोई, है ना। और भैया जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो कोई नहीं मार सकता। तो याद रखिएगा ज से जांजगीर चांपा सबसे कम है, क से कोंडागांव मतलब सबसे क्या है अधिकतम है। पर शॉर्ट ट्रिक जो है वो एक अलग कहानी है, और क्या है आपको थोड़ा थोड़ा करके क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पर ये सबसे मैक्सिमम मिनिमम है इसलिए बता दिया। फिर कहां पर है, बीजापुर में है, और फिर कहां है रायपुर, और क्या है भैया कोरबा में है ना। तो पहले कोरबा का नाम बहुत था, अब कौन हो गया है पलट के, कौन हो गया है जांजगीर, क्या हो गया है आपका चांपा हो गया है। ये बात को आप अच्छे से क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कोंडागांव, फिर कहां पर आता है आपका बालोद, फिर कौन है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बस्तर, और बस्तर से कहां है भैया गरियाबंद। सबसे कम है जांजगीर चांपा, फिर है कहां पर मुंगेली है, फिर बिलासपुर है, फिर बीजापुर है, और फिर क्या है रायपुर है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगली बात जो हम लोग करते हैं ध्यान से, है ना, और इसको आप क्या करिएगा समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, और हमारे छत्तीसगढ़ में अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कितने ऐसे जिले हैं जहां लिंगानुपात 1000 से क्या है ज्यादा, मतलब 1000 ऑफ पीपल यानी मेल के पीछे क्या है महिलाएं क्या है ज्यादा। और सीधा सीधा ये सब बात है, इसमें से एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि दे देगा किसमें सबसे ज्यादा है ना। एक बात का बात है, आपसे प्रश्न में क्या कर सकता है वो पूछ सकता है। और सेकेंडरी मैटर यहां पर ये है कि आपको क्या है ये डाटा बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा है कि कितने ऐसे जिले हैं जहां लिंगानुपात क्या है भैया आपका मोर देन क्या है भैया 1000 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 14 जिले कौन है, एक हल्का सा आप क्या मार लीजिए नजर मार लीजिए कि कभी आएगा, और मोस्ट चांस है कि ये सेंट्रल एरिया नहीं होगा, मैदानी क्षेत्र नहीं होगा, सबसे मोस्ट चांस है साउदर्न एरिया और आपका नॉर्दर्न एरिया, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले बस्तर संभाग है, मालूम है कि बस्तर डिवीजन में 7 है, वो सभी में सबसे ज्यादा है, कोंडागांव है, दंतेवाड़ा है, अभी आप पढ़ी हैं बस्तर है, ठीक है। और यहां पर आपका क्या है कांकेर है, लगभग है, बालोद है, तो लगभग लगभग क्या है यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक। यहां पर अगर रायपुर संभाग में आप देखें तो क्या है आपका गरियाबंद है, धमतरी है, और आपका क्या है भैया महासमुंद है, ठीक है। तो याद रखिएगा तो कितने हैं बस्तर संभाग में, कितने हैं आपके 4 ऐसे जिले हैं जो क्या है जहां पर लिंगानुपात 4 से क्या 1000 से क्या है ज्यादा है, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, और क्या है आपका कांकेर को क्या करके आपको छोड़ के, ठीक है। नारायणपुर में क्या है आपका कम है ना, सुकमा में आपका क्या है
कम है, तो ये दिमाग में आपके क्या होना चाहिए, बैठा होना चाहिए। ठीक है, चलिए रायपुर संभाग में अगर देख ले तो गरियाबंद है, धमतरी है, महासमुंद है। टोटल कितने जिले हैं यहाँ पर, 3 जिले ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। ठीक है, ये सब भी पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद। दुर्ग संभाग में देख लें तो अभी पढ़े हैं कि बालोद है ना, सबसे ज्यादा कुंडा गांव के पास था, फिर बालोद के पास है। ठीक है, तो दुर्ग संभाग में कितने हैं, 4। बालोद के पास है एमएमएम, मोहला, मानपुर और क्या है अंबागढ़, क्या है तहसील, इसके पास भी है ना, केसीजी है ना, ये है खैरागढ़, क्या है आपका छुई, क्या है गंडई है ना वाला एरिया है खैरागढ़ वाला। और राजनांदगांव में भी क्या है 1005 से ज्यादा है। मतलब ऐसे डाटा बहुत शानदार तरीके से जो क्वेश्चन घुमा के पूछता है वो ऐसे क्वेश्चन है कि बताओ कि भाई दुर्ग संभाग में ऐसे कितने जिले हैं जिनमें क्या है भैया जनसंख्या घनत्व, ये क्या है लिंगानुपात 1000 से क्या है अधिक है। तो आसानी से आपको चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम बढ़िया ढंग से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दिख पा रहा होगा बढ़िया ढंग से। आइए ध्यान से देखते हैं, बिलासपुर संभाग में केवल एक ही है जिसका नाम है जीपीएम, गौरेला, पिंडरा और क्या नाम है मरवाही। ठीक है, याद रखिएगा बिलासपुर संभाग से केवल क्या है एक है। ठीक, अगला अगर हम लोग बात करें सरगुजा, क्या है भैया संभाग से, तो यहां पर जसपुर में है, सीधा ट्राइबल बेल्ट है और एमसीबी। ठीक है, याद रखिएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और क्या है भरतपुर में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है 2 ऐसे संभाग है, दुर्ग संभाग और बस्तर, जहां पर आपको क्या है 4 जिले ऐसे मिलेंगे जहां पर 1000 से ज्यादा क्या है भैया जो है क्या है लिंगानुपात में महिलाएं क्या है उपलब्ध है। ठीक, 4 4 8 3 11 और क्या है भैया 12 और 2 कितना हो गया 14। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए डाटा है, सिंपल डाटा है और पूछा जा सकता है। ठीक है, और प्राय जो है यहाँ महिलाओं की संख्या क्या है वही ज्यादा मिलेगी जो थोड़ा ट्राइबल बेल्ट या हिली एरिया ऐसा होता है। सेंट्रल एरिया के क्षेत्र क्या होंगे ज्यादातर इसके अंडर क्या है नहीं आएंगे, ये बात याद रखना। चलिए अगला कहानी जो है हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो आपको लिंगानुपात के ऊपर जानकारी बता दिया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखिएगा इसको थोड़ा सा समझिएगा है ना, अलग अलग अनुसार से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अगली हमारी जो इंपॉर्टेंट बात होगा वो क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया कि छत्तीसगढ़ का एजुकेशन यानी साक्षरता दर क्या है, यहाँ पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कैसा पढ़ा लिखा है, उसका पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने % लोग एजुकेटेड थे, तो बगल में जरूर लिख लीजिएगा 2011 है या 2000 क्या है आपका 25 है। तो 70 कितना है 28% लोग छत्तीसगढ़ में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या थे भैया पढ़े लिखे हुए थे, जबकि 2025 के अकॉर्डिंग हम लोग जो हैं अब आ गए हैं 75 कितना है 08%, 75 पॉइंट कितना है 08% लोग क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में अब पढ़े लिखे हैं। तो 75 क्या 08 और अगर अप्रॉक्स में दे दे तो याद रखिएगा ये कितना हो जाएगा 75% और एकदम याद हो जाता है 75%, और ये अगर आता तो अप्रॉक्स कितना था 70% लोग क्या है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 2011 के अकॉर्डिंग पढ़े लिखे। पर ज्यादा ध्यान आपको अब इसके अकॉर्डिंग लगाना है क्योंकि राज्य सरकार ने इसको क्या कर दिया है पब्लिश क्या है कर दिया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं ध्यान से देखिएगा अगला जो हमारा है इंपॉर्टेंट डाटा, वो डाटा क्या है कि भाई आप ये बताइए मेल फीमेल को भी अभी हम लोग अलग से डिस्क्राइब करेंगे कि मेल कितने लोग पढ़े लिखे हैं, फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है ना, इन सब पे हम लोग डाटा को डिस्क्राइब करेंगे। पर अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डाटा पे बात करें तो हमारा अगला है कि छत्तीसगढ़ में सबसे मैक्सिमम जो है क्या है लिटरेसी, जिसको हम लोग क्या है साक्षरता एजुकेटेड क्या है भैया डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है। तो ये सब ऐसे फैक्ट है जो आपके छत्तीसगढ़ के बारे में हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। तो सबसे पढ़ा लिखा हमको मालूम ही है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर अवेलेबल है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसको एजुकेशन ज्ञान की राजधानी भी कहते हैं है ना दुर्ग को, और यहां पर लगभग 86.7% लोग क्या है पढ़े लिखे हैं। इसीलिए कहा कि एक बात समझते जाइएगा कि यहाँ साक्षरता दर ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा है कि इंडस्ट्रियल हब है, बीएसपी भिलाई स्टील क्या प्लांट, और जो लोग स्वयं नौकरी क्या है शिक्षा से पाते हैं वो इस क्षेत्र में अपने बच्चों को भी पीछे रहने नहीं देंगे। और एजुकेशन के लिए हमेशा एक परमानेंट सोर्स ऑफ क्या चाहिए इनकम, और ये वही आएगा जिसके पास परमानेंट क्या होगा जॉब होगा, सिक्योरिटी होगी, तो वो अपने बच्चों को भी हायर क्या देगा एजुकेशन। और ये
ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल रीजन के एरिया होंगे। तो सबसे ज्यादा स्वाभाविक बात है दुर्ग है, दुर्ग के बाद क्या रायपुर होगा, राजधानी है। फिर कौन है भैया बालोद। यहां से कहानी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, मतलब बिलासपुर का नाम ना होकर किसका नाम है बालोद का। ठीक, तो 86, 85, 82% जो है टॉप का याद रहे, अच्छी बात है। और अगर डाउट हो तो कम से कम नाम याद होना चाहिए। और फिर बालोद के बाद क्या है कोरबा, और कोरबा के बाद आपका क्या है धमतरी है। यानी कहीं पर भी टॉप 5 में एजुकेशन में बिलासपुर का नाम क्या है नहीं आता, जबकि बिलासपुर एक इंपॉर्टेंट क्या है सिटी के अंदर है। ठीक, यदि हम लोग मिनिमम एजुकेशन देखे वाला डिस्ट्रिक्ट देखे तो सबसे कम होगा कौन होगा सुकमा। और यहां पर क्या है भैया मात्र 45% लोग क्या निकलते हैं पढ़े लिखे, 100 में से 45 लोग पढ़े लिख रहे हैं। फिर कौन है सुकमा का बगल में कौन है भैया, जैसे आप क्लॉकवाइज घूमते जाइए सुकमा के बाद एकदम क्लॉकवाइज घूम जाइए अगर नक्शा याद है तो। ठीक है, तो ये है ध्यान से देखिएगा, ये है सुकमा, सुकमा के ऊपर बीजापुर, बीजापुर के ऊपर क्या है आपका नारायणपुर, सुकमापुर, बीजापुर, नारायणपुर, और उससे लगा हुआ दंतेवाड़ा, और एक है बस अपवाद नॉर्थ का कौन सा है बलरामपुर। अगर नक्शा याद है सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और आपका क्या है इनसे लगा हुआ जिला क्या वाड़ा है दंतेवाड़ा। जबकि अगर आपको इधर का मैप याद है दुर्ग, दुर्ग से लगा है क्या रायपुर है, और दुर्ग से यहीं से लगा रायपुर, और इसके बीच में कौन है आपका बालोद है। तो दिमाग में आप अगर यदि सेट कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आजकल जो है क्या दे रहा है स्टेटमेंट ज्यादा दे रहा है, और वहां से ऐसे क्वेश्चन क्या है बहुत ज्यादा क्या किए जा रहे हैं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने पूरे इकोनॉमिक सर्वे को क्या किया, जो वो चीज उसमें क्या है आपके कंफ्यूजिंग है, पढ़ने में टाइम क्या लगता है ज्यादा लगता है क्लियर करने में, तो मेन चीज को हमने क्या किया क्लियर करने का क्या किया प्रयास किया। तो सबसे पढ़ा लिखा जिला दुर्ग है, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन है आपका सुकमा है। ठीक है, नक्शे पे बैठाइए इसको, अपने आप आपको याद है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें ध्यान से देखिएगा है ना, और चीजों को थोड़ा थोड़ा क्या करें प्रश्न को अच्छे से क्या करते हैं अपन क्या है ध्यान से देखना। अब हम लोग बात कर लिए कि छत्तीसगढ़ में क्या है एजुकेशन रेट क्या है, आप दिमाग में सेट कर लिए कि भाई पहले कितना था 70 पॉइंट कितना था 28% था, और अब है आपका 75 पॉइंट कितना 08 क्या है परसेंट है ओवरऑल। तो अब इसमें मेल भी काउंट है फीमेल भी काउंट है। अब ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो करंट सिनेरियो है ना, याद रखिएगा करंट सिनेरियो, आप ज्यादा जैसे डबल डाटा याद करना कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा लेटेस्ट डाटा और छत्तीसगढ़ सरकार के अकॉर्डिंग चलने वाले डाटा ज्यादा आप याद रखिएगा। तो पुरुष कितना परसेंट है इसमें 82 पॉइंट कितना है भैया 75, 82 पॉइंट कितना 75% मेल जो है एजुकेटेड है, और वुमेन्स जो है वो 67 पॉइंट कितना 40% क्या है वुमेन्स आर क्या है एजुकेटेड। ठीक है, तो जो 75.08% छत्तीसगढ़ का भी जो है क्या है भैया साक्षरता दर है, इनमें क्या है ध्यान से देखिएगा क्या है 82.75 पुरुष पर है इसमें साक्षर है, और 67 कितना 40 ये क्या है महिलाएं हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है साक्षर है। ठीक, और 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 80 कितना 27 क्या है भैया पुरुष थे, और 60.24 है। दिमाग से 2.5% क्या है ये इसमें बढ़ गया पुरुषों में, और लगभग 7% क्या हुआ महिलाओं के एजुकेशन रेट में क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण जो उनका एम्पावरमेंट है उनकी तरफ काफी क्या दे रहा है आपको क्या दे रहा है फोर्स लगा रहा है, और महिलाओं को एजुकेटेड करने में क्या कर रहा है वो पूरी अपनी सार्थकता क्या कर रहा है लगा रहा है। ठीक है, चलिए अगला बात अगर हम लोग कर ले ध्यान से देखिएगा, तो ये तो है महिला और क्या है पुरुष का आपका कहानी है, ध्यान से देखिएगा। और इसी में यदि हम लोग समझे है ना महिला पुरुष हो गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन हम महिलाओं की तरफ अभी डिस्ट्रिक्ट तो देख लिए कौन कौन सा जिला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, अगला जो हमारा टॉपिक बन जाएगा वो टॉपिक आपका क्या रहेगा ध्यान से देखिएगा कि टॉपिक रहता है महिलाओं के ऊपर एम्पावरमेंट और एजुकेशन के ऊपर क्या है सरकार बहुत तवज्जो देती है, और इससे कई बार ऐसे शानदार क्या बन सकते हैं प्रश्न बन सकते हैं कि बताओ भैया मैक्सिमम क्या है कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मैक्सिमम महिलाएं क्या है शिक्षित है। तो कोई नया चीज नहीं है, और हमको मालूम है ओवरऑल छत्तीसगढ़ में दुर्ग ही सबसे ज्यादा क्या है ओवरऑल में भी एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट है, तो दुर्ग ही होगा। दुर्ग के बाद कौन है रायपुर ही होगा, रायपुर के बाद बालोदी होगा, फिर क्या है कोरबई है, और फिर क्या है धमतरी है ना। कहीं पर भी बिलासपुर का नाम क्या है
नहीं है। तो ये कोई अलग नहीं है, वही लिस्टिंग है जो क्या है आपकी छत्तीसगढ़ का मोस्ट क्या है भैया एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट का है। और सेम हाल आपका किसका होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। जैसे वहां भी सबसे मिनिमम एजुकेशन बीजापुर के पास था, यहां पर सॉरी क्या था, सुकमा के पास था। और यहां भी सबसे कम महिलाएं जहां साक्षर है वो सुकमा ही है। और सुकमा के बाद क्या था भैया, बीजापुर था। तो यहां पर भी बीजापुर ही है, याद रखिएगा। बीजापुर के बाद वहां पर नारायणपुर चला गया था ऊपर की तरफ, है ना, जस्ट पीछे वाले में नारायणपुर था। और यहां पर क्या है, दंतेवाड़ा क्या आ गया तीसरे नंबर पे, नारायणपुर चला गया चौथे नंबर। तो आपको क्या समझना है पढ़ते समय, बस ये समझना है, क्या है ये समझना है कि भाई वहां नारायणपुर ऊपर था और यहां पर क्या है दंतेवाड़ा नीचे था ओवरऑल वाले में। और यहां पर महिलाओं वालों में क्या हो गया, दंतेवाड़ा ऊपर चला गया, नारायणपुर कहां आ गया, नीचे आ गया। बाकी बलरामपुर सेम एज इट इज क्या है वहां पर है। तो ये जो नाम आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपके जो स्टेटमेंट एंड मैच द पेयर दिया रहता है वहां काम आता है। देखिए परसेंटेज बहुत ज्यादा है, आप अगर सबको पढ़ने जाएंगे तो ये क्या होता है जो है, आप कम से कम प्रयास कीजिए कि टॉप को याद रखिए या कैसे परसेंटेज को आप याद रखिए। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई 75.08 ये छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है, जिसमें 82.75 मेल एजुकेटेड है और 67% क्या है भैया महिलाएं क्या है साक्षर। तो ये सब डाटा एग्जैक्ट याद होना चाहिए। और ये सब कोई टेंशन मत लीजिए ये सब चीजों का, है ना। एक दो बार आप प्रॉपर देखेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो कहानी आपकी बहुत अच्छी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो जैसा हम आपको समझा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ने का एक बार क्या करिए, ट्राई करिए, ठीक है। एकदम 100%, 2-3 बार वीडियो देखिए 100% बन जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये आ गया आपके टॉप, है ना, महिलाओं से संबंधित वाला कहानी है, ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा क्वेश्चन, है ना, कई बार थोड़ा अलग भी क्वेश्चन आ जाता है और क्या है यहां पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा है, अब ध्यान से देखिए क्या है, 0 से क्या है 6 वर्ष तक के क्या है, ये इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, पहले से बता दे रहा हूं, ये 25 एग्जाम में एक बार आने वाला है। 0 से 6 वर्ष तक की आयु में सर्वाधिक और क्या है न्यूनतम लिंगानुपात, यानी ये बर्थ वाला कहानी ज्यादा पूछ रहा है। तो यहां पर हम लोग को मालूम था कि भैया ओवरऑल में कोंडागांव नंबर 1 पे है ना, और यहां पर नंबर 1 कौन है, दंतेवाड़ा। इसका नाम याद रखना कम से कम। और न्यूनतम लिंगानुपात, है ना, और बात को ध्यान से याद रखिएगा, 0 से कै वर्ष तक के, 6 वर्ष के। तो कई बार बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए कई बार ये पेपर में पूछ देता है। तो सबसे न्यूनतम जो है वो क्या है 900, कितना है 16, और ये कहां पर पड़ता है शक्ति। और एक खास बात याद रखिएगा 0 से 6 पर पहले मेन वाले को याद करिएगा और फिर जब लगे कि वो कंफर्म है तो ये ऐसे आयु वाले कहानी पे क्या करिएगा, याद करिएगा, ठीक। जैसे एक आध डाटा आपसे पूछ देता है और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपसे अलग अलग टाइप का क्या है बना देता है ना। तो इसको आप आराम से क्या करिए, समझिए कि क्या, इसको समझिए। ये क्या है 15 से 29 वर्ष के आयु के युवा लोग, है ना। और हम लोग जो एग्जाम देते हैं तो हम लोग क्या है यूथ हैं, और यूथ है तो कहां पर यूथ की संख्या क्या है भैया मैक्सिमम है और कहां पर सबसे मिनिमम है। तो यूथ लोग एग्जाम दे रहे हैं तो यूथ के हिसाब से क्या होना चाहिए, काम हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या है याद रखिएगा, सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या कहां है मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा कहां है एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी क्या है भैया भरतपुर में है। फिर कहां है युवाओं की संख्या कोरबा, फिर कहां है जांजगीर चांपा, और फिर कहां है शक्ति। तो सबसे ज्यादा युवा जो परसेंटेज में है वो कहां पर है, परसेंटेज में, है ना, वो कहां पर है याद रखिएगा एमसीबी में, ठीक है। और युवा को ये कहां से कहां तक कैरेक्टराइज कर रहा है, 15 से क्या है 29 साल के बीच में बांट रहा है। और न्यूनतम जो है सबसे कम युवा कहां पर उपलब्ध है, कबीरधाम। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सडनली कभी पूछ देता है, इसलिए याद रखिएगा। और मिनिमम जो इनकी जनसंख्या है वो कहां पर है, कबीरधाम में। कहां पर है आपका कबीरधाम, ठीक, समझ में आ गया बात। और जो है उसके बाद कहां पर है, बलरामपुर में। कहां पर है भैया बलरामपुर। तो कबीरधाम, बलरामपुर और क्या है आपका सूरजपुर। इधर युवाओं की संख्या क्या है कम है, और जहां युवा होगा तो युवा ही क्या लेके आएगा, चेंजेस लेके आता है, एक एक्टिव पर्सनालिटी होती है। तो ये सब आपको